Hello future officers, welcome back to your channel English with Kokila. As we all know कि SSC CGL 2026 की नोटिफिकेशंस आउट हो गए हैं। जिस चीज का हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे, फाइनली आपकी नोटिफिकेशन आ गई है। तो चलिए इस वीडियो में सारी चीजों को हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या चेंजेस हुए हैं, सेक्शनल टाइमिंग फाइनली हमें पता चल गया कि इंट्रोड्यूस हो गई है। इसके पहले हमने देखा था कि एसएससी स्टेनोग्राफर में सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था और हमें लग रहा था कि सीजीएल में भी सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और हमें देखने को यही मिल रहा है कि इस साल सीजीएल में सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस फाइनली कर दिया गया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स क्या है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं 21 मई से 22 जून तक, यानी 22 जून तक। करेक्शन विंडो जो है आपका ये 29 जून से 1 जुलाई तक ओपन रहेगा। टीयर 1 और टीयर 2 जो है ये दोनों आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। टीयर 1 की जो टेंटेटिव डेट है वो है अगस्त सितंबर 2026, यानी एक स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगस्त और सितंबर के बीच में ही आपकी टीयर 1 की एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। टीयर 2 का जो एग्जाम है ये पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर 2026 में कंडक्ट कराया जा सकता है। ये आपकी टेंटेटिव डेट है, ये चेंज भी होती है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। देखिए ये जो है ये आपके सारे पोस्ट के डिटेल हैं, ये जो सारे हैं ये आपके पोस्ट हैं, और ये आपकी एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की हुई है। ये जो है ये आपका पे स्केल है, यहाँ पे सी इन सारे पोस्ट का ये पे स्केल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पोस्ट के नाम है यहाँ पे, और ये एज लिमिट है, इसको आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे, अगर आपको पढ़नी है नोटिफिकेशन, तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे हमने ऑलरेडी नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दी है ना। ये भी आपके सारे पोस्ट हैं, ये ग्रुप बी के पोस्ट है और यहाँ से ग्रुप सी के पोस्ट शुरू होते हैं, और ये आपकी सारी एज लिमिट है। सिमिलरली यहाँ भी पे स्केल दिया है, पोस्ट है, और ये आपके एज लिमिट्स हैं। चलिए ना, वैकेंसी अगर हम देखें, वैकेंसी जो आई है इस बार, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर। इट्स 12,256 12,256 वैकेंसीज आई हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो सीजीएल का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और इन पोस्ट को पाना चाहते हैं, राइट। और ये जो नंबर है ये इंक्रीज भी हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली 12,256 पोस्ट सीजीएल एसएससी सीजीएल में अनाउंस की गई है। नेशनैलिटी, या तो आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, या फिर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एक्सेट्रा, ठीक है। एज लिमिट देख लीजिए उन पोस्ट के लिए जिनकी एज लिमिट 18 टू 27 ईयर्स है। आपको इस डेट के पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए और इस डेट के बाद आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। सिमिलरली ये जो पोस्ट ये 20 से 30 इयर्स की जो पोस्ट है एज लिमिट वाली, इसमें आपको इस डेट के पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए और इस डेट के बाद नहीं। और फिर यहाँ पे 18 टू 30 इयर्स वाली जो पोस्ट है उसमें आपको इस डेट के पहले होना चाहिए एंड नॉट लेटर देन दिस डेट। सिमिलरली इस एज लिमिट का भी आप देख सकते हैं। नाउ एज रिलैक्सेशन आपकी यहाँ पे मेंशन की गई है। एससी एसटी की जैसे 5 इयर्स है, ओबीसी की 3 इयर्स है, डिसेबिलिटीज की आपकी पीडब्ल्यूबीडी की आपकी 10 इयर्स है, फिर पीडब्ल्यूबीडी एंड ओबीसी की 13 इयर्स है, एंड सो ऑन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नाउ इफ यू आर अ विडो और अ डिवोर्स वुमन और अ वुमन हु हैज बीन सेपरेटेड और आपकी दोबारा शादी नहीं हुई है, तो अप टू 30 इयर्स ऑफ एज का है आपका। फिर यहाँ पे अगर आप सिमिलरली विडो हैं या फिर डिवोर्स्ड हैं या फिर सेपरेट हो गए हैं और आपकी दोबारा शादी नहीं हुई है, तो SC ST और SC ST से हैं आप, तो 40 इयर्स ऑफ एज लिमिट आपकी हो जाती है, ठीक है। नाउ क्वालिफिकेशन क्या है, हमने देखा है कि क्वालिफिकेशन जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर्स डिग्री, ठीक है। आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए।
उसके बाद कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है जो यहाँ पे मेंशन की हुई है। पर किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है। ठीक है, ये सारे आपके पोस्ट हो गए। जैसे जेओसो में भी आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए और 60 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन करेक्शन विंडो आपका 29 ऑफ जून से 1 ऑफ जुलाई तक रहेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 1 और टीयर 2 में आपके सीबीटी मोड में होगा एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे आप देखिए, टीयर 1 में जो आपके पेपर्स रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। और इसमें सारे पेपर्स में से क्वेश्चन आपके 25-25 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और टोटल मार्क्स आपका रहेगा 50। ठीक है, 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स ईच, 50। ओके, और इसमें आपको 1 घंटा दिया जाएगा इन चारों पेपर्स के लिए। अब सेक्शनल टाइमिंग ये है कि हर सेक्शन के लिए, जैसे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे, अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 15 मिनट और कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए 15 मिनट। ठीक है, और अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है तो उसमें 5-5 मिनट एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, तो 20 मिनट आपको और मिलेंगे। ठीक है, फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, 0.5 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी ना। टीयर 2 में अगर देखा जाए तो पेपर 1 जो है आपका 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का होगा। इसमें मैथ्स है और आपका रीजनिंग है। ठीक है, 30 क्वेश्चन मैथ्स की होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग की होगी, और एक क्वेश्चन का आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। टोटल मार्क्स आपका 180 हो जाता है। 1 घंटे का एग्जाम है ये। सेक्शनल टाइमर है, 30 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो 30 मिनट्स मिलेंगे आपको ईच सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स के लिए 30 मिनट्स और रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स। नेक्स्ट, सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस है। इंग्लिश में से आपके 45 क्वेश्चंस बनते हैं, जनरल अवेयरनेस में आपके 25 क्वेश्चंस बनते हैं, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। टोटल आपके जो हो गए वो 70 मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका 1 आवर का होगा। 40 मिनट्स जो है आपको इंग्लिश के लिए मिलेंगे, 40 मिनट्स आपको इंग्लिश के लिए मिलेंगे, और 20 मिनट्स मिलेंगे आपको जनरल अवेयरनेस के लिए। सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स ईच, तो 60 मार्क्स का आपका ये पेपर हो गया। 15 मिनट मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डेटा एंट्री एंड स्पीड टेस्ट है, इसको भी आपको 15 मिनट दिए जाएंगे इसके लिए। ठीक है, फिर पेपर 2 आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, 100 क्वेश्चंस, 100 इंटू 2 आपका 200 यहाँ पे हो गया। इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे स्टैटिस्टिक्स के लिए। फिर जनरल स्टडी, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, 100 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन का 200 मार्क्स, 200 यहाँ पे हो गए। 1 क्वेश्चन का 2 मार्क्स विच इज टोटल 200, एंड देन 2 घंटे मिलेंगे आपको इसके लिए। ठीक है, नाउ 1 सेकेंड, सी पेपर 1 में आपका ये 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग हो गया, सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस, सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, और सेक्शन 4 में डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। उसके बाद it will be mandatory for the candidates to qualify all the sections of paper 1 separately। ठीक है, पेपर 1 के हर सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा आपका, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का ये आपका सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे है। यू कैन रीड दिस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और आप इसे पढ़ सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का देखिए यहाँ पे, और ये आपका टीयर 2 का सिलेबस है। सी मैथ्स का ये है आपका, हाँ मैथ्स का ये आपका सिलेबस रहेगा। उसके बाद रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का ये रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का आपका ये रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज,
statistics and all of this. Okay, general studies, finance and economics. Okay, so this is your syllabus for tier 1 and tier 2. Now physical test, medical test, physical standards, ये इन सारे पोस्ट की रिक्वायरमेंट है. इसमें आपका मेडिकल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट होगा. ये सारी डिटेल्स आप नोटिफिकेशंस को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके. जैसा कि मैंने आपको बताया, नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मेंशन ऑलरेडी डाल दी गई है. सीजीएल की पीवाईक्यूज हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं हम इस चैनल पे. एज वी ऑल नो कि ज्यादा समय नहीं रह गया है. कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करना शुरू करते हैं, तो वो बिल्कुल सही नहीं है. आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए और जब नोटिफिकेशन आ जाती है तब से आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं, है ना, मॉक टेस्ट देने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं. और हम ऑलरेडी सीजीएल की पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हैं काफी ज्यादा डिटेल में. पिछले कुछ वीडियोस आप जाके देख सकते हैं. स्टेनोग्राफर के भी पीवाईक्यूज आपको देखने को जल्दी मिलेंगे. सो वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर. अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट्स में इसे पूछ सकते हैं. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.